Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Amanwar, founder and CEO of Global Trainer and a Business Coach. हमारा आज का टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ विनर्स. देखिए, लूज़र और विनर्स दोनों तरह के लोग होते हैं ना हमारे माशरे में, हमारी सराउंडिंग के अंदर, हमारे सोशल सर्कल के अंदर, हमारे अपने घर के अंदर दोनों तरह के लोग होते हैं और उनकी सोच का फ़र्क होता है. विनर की सोच कुछ और होती है, लूज़र की सोच और एक्शन कुछ और होता है. क्योंकि जो हमारी सोच है वही हमारा उसके अंदर उसी से तनावर दरख्त बनता है. वो एक बीज की तरह से उसी से तनावर दरख्त बनेगा और फिर वो हम आदत पर पुख्ता हो जाएगी हमारी. तो विनर और लूज़र के अंदर दोनों में जो फ़र्क है वो अपनी अपनी सोच का है, अपने अपने अंदाज का है. उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है. तो आज हम बात करेंगे विनर्स के लिए क्या साइकोलॉजी. एक तो देखिए, ज़िंदगी के अंदर चैलेंजेस आने ही आने, एडवर्सिटी आनी ही आनी है, मुख्तलिफ और मुश्किल हालात आने ही आने हैं, बाद मुखालिफ तो आनी आनी है. वो कहते हैं ना कि एडवर्सिटी ब्रेक समवन एंड समवन ब्रेक द रिकॉर्ड. कुछ लोग रिकॉर्ड को ब्रेक कर देते हैं, वो ढह नहीं जाते, वो क्लैप्स नहीं कर जाते वो उसके अंदर, और वो उसके अंदर चैलेंजेस के अंदर और मुश्किल हालात के अंदर जो है ना अपॉर्चुनिटी देखते हैं ना, वो देखते हैं कि इस काम के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है. आप देखिए कि हमारा जो कोविड-19 आया था तो उसके अंदर लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने ऑनलाइन बिजनेसेस किए और फूड सप्लाई ऑनलाइन की. कितने काम ऑनलाइन हो गए ना, क्योंकि ऑफलाइन तो कारोबार बंद हो गया था, सारा कुछ बंद हो गया था, तो ऑनलाइन उन्होंने काम किए. तो अपॉर्चुनिटीज निकली ना. तो हर वक्त हर मौके के ऊपर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है. दूसरी बात यह कि वो रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्स देते हैं. वो कोई भी कोई बात करता है तो वो फौरी तौर पे उसका जवाब नहीं देते, एक उसके अंदर पॉज देते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर दिमाग से जवाब देते हैं, दिल से जवाब नहीं देते. रिएक्शन का क्या, एकदम से आपने जवाब. देखिए, रेड लाइट तो रेड सिग्नल तो हमारी ज़िंदगी में आना ही आना है ना. ट्रैफिक जाम भी मिलना है, हमने कोई ना कोई चीज़ होनी है, तो उसके अंदर वो रिस्पांस देते हैं. विनर्स जो है रिस्पांस देते हैं, उससे वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं. आप देखिए कि आप तैयार हुए, तैयार होने के बाद आपने स्कूल अपनी बेटी को छोड़ना है और वहाँ से फिर आपने ऑफिस चले जाना है. आप नाश्ता कर रहे होते हैं, बेटी का हाथ लगा और आपका जो कॉफ़ी या चाय का कप था वो आपके ऊपर उंडल गया और आप गुस्से हो गए, एक्साइटेड हो गए. आपने घर में हर एक से झगड़ा शुरू कर दिया. बेटी भी रोती रही और वो स्कूल नहीं गई और कि मैंने नहीं जाना, और आप भी वो लड़ते झगड़ते गए. उसके बाद आप जब ऑफिस के रास्ते में होंगे तो आप हर एक से लड़ते चले जाएंगे. ट्रैफिक तो आना ही आना है ना, रेड सिग्नल तो आना ही आना है, लेकिन आप रिएक्ट कर रहे होते हो, हर जगह लड़ते भिड़ते जाते हो. ऑफिस पहुंचते हो तो पता लगता है कि इम्पोर्टेंट फाइल आप छोड़ आए हो और जो मीटिंग पे पहुंचना था उससे भी आप देर हो गई आप उसके, क्योंकि आपने जगह जगह लड़ाई झगड़े, रास्ते में भी झगड़े करते रहे, घर पे भी झगड़ा करके निकले. तो ये तो हो गया आपका रिएक्शन जो दिल से होता है, इमोशन से होता है. और दूसरा क्या है कि आपने रिस्पांस क्या दिया, आपको वो रेड सिग्नल आया और आपके ऊपर चाय या कॉफ़ी गिरी, आप गए वॉशरूम गए, कपड़े बदले और आ गए. बेटी भी खुश स्कूल चले गई, आप भी खुश चले गए, घर का एनवायरनमेंट भी खुश रहा. वरना आप क्या रात को घर आओगे तो वही आपको वो माहौल मिलेगा, तो वो टेंशन वाला माहौल मिलेगा. तो इसके लिए आपको उसकी ज़रूरत होती है, तो आपको रिस्पॉन्स देना होगा. इसके अलावा आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, फोकस होता है उसको अपनी चीज़ों का फोकस करके काम करता है, डीप वर्क करता है, शैलो वर्क नहीं करता जो विनर होता है. और उसके बाद अगर वो कभी कोई कहते हैं ना, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, अगर कोई एक चीज़ आती है, कहीं फेलियर आता है, कहीं रिजेक्शन आता है, तो वो बाउंस बैक करता है, वो परसिस्टेंट रहता है, वो कंटिन्यू रहता है, वो ढहता नहीं है, कोलैप्स नहीं करता उसके अंदर. और उसकी सोच जो है वो एफर्मेशन होती है, वो पॉजिटिविटी से बात करता है, वो अपनी टीम बनाता है, टीम के अंदर अच्छे लोग सिलेक्ट करता है, तजुर्बेकार हो या ना हो, उसके अंदर अच्छे लोग होने चाहिए जो सिंसियरली काम करें, सिंसियरली आपके साथ बेहतर हों, और आपके अंदर कोई खुदगर्ज लोग ना हो आपकी टीम के अंदर. और उसके बाद फिर उनको रिफाइन करता है, उनको बेहतर करता है, उनको ट्रेनिंग देता है. और अगर कुछ चीज़ें उसको नहीं आती हैं तो बाहर से ट्रेनिंग देता है, इमोशनल स्किल्स की भी,
सॉफ्ट स्किल्स की भी और हार्ड स्किल की भी, प्रोफेशन के अलावा हवाले से सब तरीके से वो उनको आगे बेहतर करता है उसके अंदर। उसमें खुद भी पॉजिटिविटी होती है और अपनी टीम के अंदर भी पॉजिटिविटी रखता है। वो उनको सीखने सिखाने का रखता है, उनको चेंज के लिए एक्सेप्ट करता है, खुद भी चेंज एक्सेप्ट करता है, क्योंकि नथिंग इज कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज। तो चेंज बिला वजह का आर्गू नहीं करता, वो विन विन करने की कोशिश करता है। उसका ये होता है कि ये बंदा मुझसे कमाएगा तो मैं इससे कमाऊंगा, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो सबॉर्डिनेट हो, चाहे उसकी टीम का मेंबर हो, चाहे उसका कस्टमर हो, क्लाइंट हो। उसकी सोच ये होती है कि ये बंदा जो है मुझसे कमाएगा तो मैं कमाऊंगा। वो विन विन सोचता है कि हम विन विन हैं, उसका भी भला हो, मेरा भी भला हो। हेल्थ कॉन्शियस होगा जो विनर है ना, वो हेल्थ कॉन्शियस होगा, टाइम कॉन्शियस होगा, वो रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखेगा, वो फ्रिक्शन नहीं रखेगा उसके अंदर जो है वो उसके अंदर। और इसके अलावा जो है उसके अंदर आप देख लीजिए कि रिलेशनशिप अपने मेंटेन करके रखेगा, वो एक्शन लेगा, वो मोटिवेशन के हिसाब से नहीं चलेगा, वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से चलेगा, अपना सिस्टम बनाएगा, उसका 24 आवर का सिस्टम होगा, किस दिन किस वक्त क्या काम करना। मोटिवेशन आने से काम नहीं होता। वो मोटिवेशन तो खाली एक गाड़ी का स्टार्टअप है, गाड़ी चलाने के लिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा ना, तो मोटिवेशन के लिए वो नहीं करता। जब आप एक्शन ले लेते हो, आप चल पड़ते हो, तो फिर आप मोटिवेशन खुद आ जाती है। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है उसके अंदर जो एक ड्रीम्स देखते हैं वो, लेकिन वो ड्रीम्स जो होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं कि ये कब तक करना है, उसकी एक डेडलाइन होती है, एक एंड लाइन होती है। फजूलियात नहीं सोचते, फजूल टाइम बर्बाद नहीं करते, अपनी लर्निंग वो रखते हैं, अपने आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और फ्रूट ऑफ सक्सेस सबके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि तरक्की और उसमें सबका फ़ायदा होता है। जो टीम है उसके अंदर क्या है, टुगेदर एवरीबडी अचीव मोर, TEAM, टुगेदर एवरीबडी अचीव मोर। तो अगर हर बंदा हमारी टीम का पहले से ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा रहा, आमदनी में, नॉलेज में, एक्सपर्टीज़ में, अगर वो आगे नहीं बढ़ रहा, तो इसका मतलब है हमारी ये टीम नहीं है, ये टीम स्पिरिट नहीं है। और इसी से जो है वो सक्सेसफुल का होगा। और वो हर जगह पर, हर उसके अंदर जो है, हर मसले के अंदर एक हल निकालता है। और लूज़र क्या होता है, हर अपॉर्चुनिटी के अंदर जो है ना मसला निकाल लेगा, हर काम के अंदर, हर ऑप्शन के अंदर मसला निकाल लेगा। ऐसा होगा तो यूँ हो जाएगा, हम यूँ करेंगे तो ये हो जाएगा, यूँ करेंगे तो वो ये कहता है कि नहीं, इसको काम करना है, इसका हल निकालता है, वो सोल्यूशन निकालता है। वो नेगेटिविटी के ऊपर नहीं जाता, वो तनकीद के ऊपर नहीं जाता, वो ये नहीं देखता कि इसमें क्या कमी है, वो उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश करता है और उसके बाद उससे बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देता है। दुनिया के अंदर जितनी भी इनोवेशन हुई है, जितने भी ग्रुप्स बने, जितने भी चीज़ें हुई हैं, जितनी भी इजादात हुई हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं, इन्वेंशन और इनोवेशन जो है वो इसी सोच से हुई है, विनिंग सोच से हुई है, विनिंग सोच से हुई है। वो अपने जो है उसके ऊपर जो भी नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव मामलात आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके ऊपर वो ढह नहीं जाते, क्लैश नहीं कर जाते, वो स्टैंड करते हैं और फेलियर को वो फीडबैक समझते हैं, डाटा समझते हैं कि इसके हिसाब से हम बेहतर करें। उसके अलावा उनमें ग्रेटिट्यूड होता है, वो अल्लाह के भी शुक्रगुजार होते हैं, अपने टीम मेंबर्स के भी शुक्रगुजार होते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने ये अचीव किया है, तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। और किसी की भी जो चीज़ होती है उसकी जेन्युइन तारीफ़ करते हैं और उसको जेन्युइनली उसको अच्छा समझते हैं, दिल से अच्छा समझते हैं। ये नहीं कि दिल से हम कुछ और समझ रहे हैं, ज़बान से कुछ और कर रहे हैं, नहीं, इस तरीके से नहीं होता। दूसरी बात यह कि वो अपनी टीम के अंदर, अपने लोगों के अंदर, अपने सराउंडिंग के अंदर हारमनी रखते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं और हारमनी रखते हैं। हारमनी क्या है? हार मानी, आप हार मान जाओ, आप बहस नहीं करो, आप उसके अंदर जो हो गया है बस उसको आप डिस्कस भी नहीं करो और आप आगे की तरफ देखो, पीछे की तरफ नहीं देखो, तभी आप तरक्की करोगे। तो आप अपने आप को अगर विनिंग मूड में रखते हो, विनर का माहौल रखते हो, तो आप ज़्यादा बेहतर रहते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।